स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, क्या खुद कह रहे हैं, सुनिए जरा। प्रथम चरण में ये लाभ इसके अंदर दिया जाएगा। दूसरा, रोजगार की दृष्टि से हम बढ़ी हुई देखें तो जो खाद्यान्न पर कमीशन, परिवहन, पीएसओ मशीन के अतिरिक्त कमीशन की राशि बढ़ाने का भी आज निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया है। अभी तक जो राशन वितरण की दुकानों पर कमीशन 70 रुपए था, उसे बढ़ाकर अब 90 रुपए प्रति क्विंटल किया। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानें, जहां 200 से अधिक राशन कार्ड है, पूर्णकालिक विक्रेता को 10,500 रुपया महीना दिया जाएगा। अगर इसको हम आगे और बढ़ाएं, जहां 200 रुपए से कम है राशन कार्ड, वहां 6,000 रुपया महीना दिया जाएगा। अंशकालिक विक्रेता होंगे, अब 3,000 उनको भी दिया जाएगा। जो दुकान विहीन पंचायतें हैं, वहां नवीन दुकान खोलने के लिए 1,514 के लिए 6,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। हैंडलिंग मद में प्रति क्विंटल 65 से बढ़ाकर अब 70 किया गया है। पीओएस अतिरिक्त मार्जिन की राशि 17 क्विंटल से बढ़ा के अब 21 प्रति क्विंटल की गई है। 50% राशि के अतिरिक्त अब 52.20 करोड़ प्रतिमाह इस पर व्यय करने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। अभी आपने देखा होगा, दिल्ली को खांसते हुए काफी समाचार आ रहे थे नरवाई के। मध्य प्रदेश नरवाई विनिष्टीकरण में नंबर 1 है, नष्ट करने के मामले में, खत्म करने के मामले में। और इसलिए आज इस दिशा में राज्य सरकार ने नरवाई को भी रोजगार से जोड़ने का तय किया है। अब इसमें नरवाई के लिए जो भूसा बनाएंगे जो लोग गाय के लिए, क्योंकि इतनी नहीं जल जाए कि भूसा ही नहीं बचे चौपों को, तो उस भूसा बनाने वाली मशीन को अब जो हमारे सभी किसान हैं, चाहे वो लघु हो, सीमांत हो, कुछ बड़े किसानों को छोड़कर, उन सबको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। एससी, एसटी, लघु सीमांत, महिला और सभी किसानों को, बड़े कुछों को छोड़कर। इसी तरह से बड़े किसानों को भी 40% दी जाएगी। गौशालाओं जो है, गौशाला अगर लेना चाहें इस मशीन को, नरवाई वाली को, उनको भी 40% सुविधा दी जाएगी। जैसा मैंने आपको कहा कि काफी आज रोजगार के लिए, आज कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर बढ़ाने के लिए भी, रोजगार के लिए भी प्राथमिक प्रसंस्करण प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इंदौर, उज्जैन के भी आज टोल टैक्स के प्रस्ताव को यूजर फ्री कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क टोल संग्रहण की स्वीकृति प्रदान की गई है। आज मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के लिए 198 पदों की कार्योत्तर स्वीकृति, 13 नवीन पदों का सृजन, ये भी रोजगार की दृष्टि से ही आप इसको देखिएगा। आज मुख्यमंत्री मछली विकास योजना, मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत जो हमारे छोटे किसान हैं, मत्स्य पालने वाले किसान हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित आज किए गए हैं कैबिनेट के द्वारा। इससे हमारे जो माझी, केवट समाज के लोग हैं, उनको बड़ा लाभ इसके साथ में मिलने वाला है। आज दमोह, राजगढ़, बड़वानी, छतरपुर, गुना, खंडवा, सिंगरौली और विदिशा में नवीन आदर्श स्नातक महाविद्यालयों के लिए 336 शैक्षणिक, 200 अशैक्षणिक, कुल 536 नवीन पदों का निर्माण, आवर्ती व्यय की स्वीकृति की मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दी गई है। 12,658 लाख रुपए की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। अब चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्माण और अनुरक्षण कार्य के लिए सिविल विंग को भी मंजूरी दी गई है। अभी तक मेडिकल कॉलेजों में
डॉक्टर में से ही कोई डॉक्टर आके चादर की व्यवस्था, पलंग की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था देखते थे। अब उस विंग को अलग किया है, डॉक्टरों को डॉक्टरी काम में, और दूसरी विंग को अलग किया गया है। इसके लिए 121 नवीन पदों के सृजन की आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। आज इटारसी वार्ड नंबर 1 तहसील का नर्मदापुरम जो संभाग है, जिला है, उसमें आज भूमि क्रय लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के द्वारा किया गया, जिसका कुल क्षेत्रफल 8000 वर्ग मीटर है। इसमें मैसर्स अग्रसेन लॉजिस्टिक की उच्चतम निविदा राशि 11,91,11,121 रुपए आई है। ये 100% जमा करने के बाद इसको देने का तय किया है। इसी तरह से कमलेश इंदौरिया की राशि 77,93,000 आई है, 100% जमा करने के बाद देने का तय किया है। पिपल्याहन जिला इंदौर स्थित भूमि को, इसका क्षेत्रफल 472 3,700 वर्ग मीटर है, और इसकी जो अक्षरी राशि आई है 28,16,24,000, इसको भी 100% राशि जमा करने का देने का तय हुआ है। सीएम राय जनजाति कार्य विभाग की 23 सीएम राय योजना को भी प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। 678,82,25,000 मात्र भी इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। वो अभी समिति एक बार और विचार करेगी। सब मंत्री ऐसे ही है ना, मंत्रिपरिषद की समिति को दिया। एक रीवा की हवाई पट्टी को भी भूमि देने का आज तय किया है। जीएसटी प्रणाली लागू होने पर उद्योग संबंधन नीति 2014 के अंतर्गत विक्रय गणक की गणना को भी आज प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। बोल चुके ना ये। चलिए फिलहाल अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं इनकम टैक्स विभाग ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको जानकारी दे दें कि आईटी विभाग टीम ने सुबह कोयला और इस्पात व्यापारियों के ठिकाने पर छापेमारी की है। आईटी विभाग टीम ने सुबह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर समेत कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई की है और आईटी विभाग की टीमों ने कई कारोबारियों के 20 से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई की है। गौरतलब है कि पिछले महीने ही ईडी ने छत्तीसगढ़ में बड़े कोल घोटाले का पर्दाफाश किया था। तब ईडी ने 3 आईएएस अधिकारियों के घर पर रेड डाली थी, जिससे आईएएस समीर विश्नोई और 2 व्यापारियों पर गाज गिरी थी, जो अभी जेल के सलाखों के पीछे है। तो 3 तस्वीर आपको दिखा रहे रायगढ़ और बिलासपुर की, जहां पर आज आईटी विभाग की तरफ से बड़ी रेड की गई, कार्रवाई की गई और इस दौरान कई चीजें बरामद हुई हैं। आईटी विभाग को कोयला कारोबारी के घर पर आईटी का छापा, आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कोयला कारोबारी के घर पहुंचे आईआर इस्पात के मालिक संजय अग्रवाल के घर पर भी छापा पड़ा। कारोबारियों के 20 से अधिक ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर में कार्रवाई की गई है। कोयला कारोबारी के घर पर आईटी का एक छापा। तो आयकर विभाग की बड़ी रेड देखने को मिली है। कोयला कारोबारी के घर आईटी का एक छापा पड़ा है। आईआर इस्पात के मालिक संजय अग्रवाल के घर पर भी छापा पड़ा है। रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर में ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में
दीपक विश्वकर्मा ब्यूरो चीफ इस वक्त सीधे मेरे साथ जुड़ गई हैं। दीपक, बड़ी कार्रवाई आज आईटी विभाग की देखने को मिली है। बड़े कारोबारियों के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई है। क्या कुछ बरामद हुआ है, क्या रहा छापेमारी के दौरान? देखिए, इससे पहले लगातार महीने भर का समय कह सकते हैं, महीने भर से पूरा सितंबर ईडी की कार्रवाई चल रही थी और ऐसा कोई नहीं छूटा जो कोयले के कारोबार से जुड़ा हो जिसके घर ईडी ना गई हो। पूरे प्रदेश में, चाहे रायगढ़ हो, चाहे कोरबा हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे रायपुर राजधानी हो, और तो और बस्तर तक वो लोग पहुंच गए। ईडी के अधिकारी पहुंचकर, और ईडी के अधिकारियों के पहुंचने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, कई आईएएस अधिकारी सपड़ा गए। और बात की जाए उसके अलावा तमाम बिजनेसमैन जो कोयले के कारोबार से जुड़े थे, उन लोगों के घर दबिश दी गई और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कई लोगों को रिमांड में लिया गया। रिमांड में लेने के बाद जेल भेज दिया गया। आज ईडी नहीं, आज प्रवर्तन निदेशालय पहुंचा, आज आईटी पहुंची, इनकम टैक्स पहुंची है, कोरबा पहुंचती है, बिलासपुर पहुंचती है, रायपुर पहुंचती है, और अभी कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले जानकारी निकल कर ये शक्ति पहुंची है। और तमाम जो नेता हैं, कुछ नेताओं से साठगांठ भी सुनने में आ रही है। जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, कुछ नेताओं से भी साठगांठ है जो कारोबारियों के यहाँ दबिश दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस बार कोयले के साथ साथ जो इस्पात, जो लोहे के बड़े कारोबारी थे, उनके यहाँ भी दबिश दी गई है। कई बड़े ट्रांसपोर्टर थे जो कोयलों का ट्रांसपोर्ट करते थे, जैसे जे एम्बे और तमाम लोग, उनके यहाँ भी दबिश दी गई है। और अभी तक जांच जारी है। कल 50 से ज़्यादा टीमें, 50 से ज़्यादा अधिकारी जो आईटी विभाग के हैं, दिल्ली, जयपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन चार बड़े शहरों से आते हैं, रात भर रुकते हैं और तड़के सुबह 4 बजे के आसपास दबिश देते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से लगातार, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, लगातार कार्रवाई कर रही है। और अभी तक ये समझिए, अभी तक कोयले के कारोबार से जुड़े हुए जितने भी कारोबारी हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं और जो अधिकारी संलिप्त हैं, उनकी जांच हो रही थी। ईडी, आईटी के बाद ईडी कार्रवाई करता है लगातार 1 महीने से। पूरा सितंबर ईडी की कार्रवाई में गया है। अब चूंकि आज हम 9 तारीख में खड़े, आज इनकम टैक्स पहुंचता है। इनकम टैक्स लगातार सुबह से कार्रवाई कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूरा रायपुर और बिलासपुर का संभाग है, वहां पर लगातार कार्रवाई हो रही है। तो समझा जा सकता है पूरे कागजात देखे जा रहे हैं, एक एक चीज को माइन्यूटली चेक किया जा रहा है, लेन देन को देखा जा रहा है, उनके सीए की फाइलों को देखा जा रहा है, कितना पैसा गया है, कितना पैसा आया है, कितना ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, कितने पैसे की एंट्री नहीं है। इन तमाम चीजों की एक एक करके, एक परत दर परत, पन्ने दर पन्ने जांच की जा रही है। और जांच करने के बाद, क्योंकि तमाम बड़े कारोबारी हैं, छत्तीसगढ़ के जो बड़े बड़े बल्लम है, जो बड़े बड़े सूरमा है, वो इसमें संलिप्त है, उन सबकी जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी एविडेंस मिलेंगे, जो भी, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे तमाम ऐसी चीजें जिसके अंदर जानकारी है, चाहे वो कोयले के कारोबार से, चाहे वो लोहे के कारोबार से, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन करता हो और चाहे वो उसका सीए हो, इन तमाम लोगों की एक एक चीज को देखा जा रहा है, एक एक कागज को देखा जा रहा है, सिग्नेचरी मैच की जा रही है, वो तमाम चीजें, ताकि कोई चूक ना हो। क्योंकि जब इनकम टैक्स कार्रवाई करती है तो वो एक एक चीज को काफी बारीकी से देखती है। और बारीकी से देखने के बाद उसमें क्या छूट रहा है, क्या और हो सकता था, कितना ऑथेंटिक है, कि इसमें क्या गुण दोष है, इन तमाम चीजों पर परत दर परत कार्रवाई करती है। और जब परत दर परत कार्रवाई करती है तो उसके बाद अगर कोई लैकुना छूटता है, अगर कोई गलती छूटती है, अगर कोई कमी छूटती है, तो सीधा सीधा गिरफ्तारी तो करती है, उन एविडेंस को, उन कागजों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। और उसके बाद आप देख ही सकते हैं, क्योंकि जो ईडी की कार्रवाई है छत्तीसगढ़ के भीतर, ये ईडी की कार्रवाई वही है कि इससे पहले आईटी आई थी, आईटी ने पूरे एविडेंस लिए, एविडेंस ले जाने के बाद एक एक एविडेंस के ऊपर कार्रवाई की, एक एक एविडेंस को देखा कि क्या क्या हो सकता था, क्या छूटा है, क्या कमी है, क्या बेसी है। उसके बाद ईडी की कार्रवाई हुई उन्हीं कागजात के आधार पर। अब जो आईटी ने रेड मारी है, वो एक एक चीज को काफी बारीकी से देख रही है। बारीकी से देखने के बाद क्या कुछ हो सकता है, उन तमाम चीजों पर विस्तार पूर्वक एक एक कागज को बड़ी बारीकी से देख रही है। क्योंकि देखिए, सुबह 5 बजे 50 से ज्यादा अधिकारी पहुंच गए, किसी को पता नहीं था, घर में ना किसी को घुसने दिया जा रहा, ना किसी को निकलने दिया जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि अब जो कार्रवाई है वो कब खत्म होगी, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। क्योंकि इससे पहले रायपुर, कोरबा, बिलासपुर और रायगढ़, इन 4 जगह कार्रवाई शुरू हुई थी। अब से 1 घंटा पहले शक्ति में भी कुछ जगह पर जो अधिकारी आईटी के वो कार्रवाई हो रही है। चलिए दीपक, मैं लौटती हूँ आपके पास।
अगली खबर पर आपसे अपडेट लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। जानकारी आपको दे दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र, आपको जानकारी दे दें कि 1-2 दिसंबर को विधानसभा का सत्र, बड़ी जानकारी इस वक्त निकल आ रही है। सत्र को राज्यपाल उइके ने अनुमति दी है। आदिवासी आरक्षण को लेकर होगा ये विशेष सत्र जो सरकार की तरफ से बुलाया गया। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजा था और अब इसकी अनुमति मिल चुकी है। आपको बता दें 1 और 2 दिसंबर को ये विशेष सत्र बुलाने की आग्रह किया गया था। विशेष सत्र में आरक्षण का मुद्दा उठेगा। दीपक विश्वकर्मा लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। दीपक, छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र जिसको बुलाने की मांग की गई थी सरकार की तरफ से, और अब इस पर अनुमति भी मिल चुकी है राज्यपाल की। जी बिल्कुल, देखिए ये चीजें इतनी जल्दी हुई है, किसी ने कल्पना नहीं की थी। सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बताया कि 1 और 2 तारीख को दिसंबर में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर। उसके बाद जो संसदीय कार्य मंत्री है रविंद्र चौबे, उनका बयान आता है कि हम सत्र बुला रहे हैं, हम चर्चा कराएंगे और जिसका जो हक है मिलेगा। गवर्नर को फाइल भेज दी गई है। कुछ देर पहले गवर्नर हाउस से जानकारी निकल के आई है जिसमें ये बताया गया है कि विशेष सत्र की परमिशन दे दी गई है। जो संविधान है, संविधान के अनुसार विशेष सत्र की 1 और 2 तारीख को परमिशन दे दी गई है। तो समझा जा सकता है कि आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर कोई भी अपने ऊपर कलंक कह लीजिए या कोई भी अपने ऊपर दाग कह लीजिए या कोई भी अपने ऊपर आरोप नहीं लेना चाहता है। जिस तरीके से सरकार ने पहल की और जिस तरीके से विपक्ष लगातार घेराबंदी कर रहा था, उस बीच आज ही एक दिन में मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है, ट्वीट के बाद संसदीय कार्य मंत्री के बाद गवर्नर। तो आप समझिए एक ही दिन में इतनी जल्दी सारी चीजें हो गई। तो समझा जा सकता है आदिवासी आरक्षण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा है, इससे ये समझा जा सकता है। क्योंकि आज ही सारी चीजें एक साथ हो गई हैं। गवर्नर ने 2 दिन की परमिशन भी दे दी है। अब ये देखना होगा जो अध्यादेश लाया जाएगा उसमें किन बिंदुओं के ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि लगातार बात यही की जा रही है कि जिसका जो हक है, लेकिन हक किसका है, किसको मार के दिया गया है, किसका हक मरेगा, इसमें तमाम पहलू है। क्योंकि देखिए अगर 50% आरक्षण कर दिया गया है, अगर 58 की जगह 50 कर दिया गया, 32 की जगह 20 कर दिया गया, तो ये जरूर है कि जब दोबारा इसको 58 किया जाएगा तो उसमें किसका हक मरेगा, किसका हक छिनेगा, किसका हक किसको दोबारा मिलेगा। ये जो तमाम पहलू है इनके ऊपर चर्चा जरूर होगी। जब चर्चा होगी तो जो दूसरे जातिगत समीकरण है उसको भी उनको उस खांचे में बैठाना होगा। अब सबको संतुष्ट करना सरकार का ही काम है। अगला साल चुनावी साल है, किसी की भी नाराजगी सरकारों को भारी पड़ सकती है, विपक्ष को भारी पड़ सकती है और उन सत्ताधीशों को भारी पड़ सकती है जो सामने चुनाव में जाने वाले हैं। क्योंकि सरकार की तो यही पहल है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घेराबंदी कर रही है, जिस तरीके से सरकार को घेर रही है, जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगा रही है कि आपकी गलती की वजह से, भारतीय जनता पार्टी एक ही लाइन बार-बार कह रही है कि अगर भूपेश सरकार अपनी बात, ये भी जरूर हम कहेंगे कि 1 और 2 को जो विशेष सत्र बुलाया जाएगा वो हंगामेदार भी बहुत रहेगा, क्योंकि अपनी अपनी बात रखी जाएगी। जी बिल्कुल हंगामेदार रहेगा। बात रखना तो एक दूसरी चीज हो गई, वहां ये बताया जाएगा, क्योंकि विपक्ष के लिए विधानसभा से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं होता अपनी बात रखने के लिए। वहां ये बताया जाएगा कि हम आपके शुभचिंतक हैं, वहां ये बताया जाएगा कि हम चाहते हैं आपको आरक्षण मिले, वहां ये बताया जाएगा कि हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि उस सत्र के खत्म होने के 3 दिन बाद 5 तारीख को मतदान होना है, 1 और 2 को सत्र बुलाया गया है, तो वहां ये बताया जाएगा कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका भला चाहते हैं, हमसे बेहतर आपके लिए कोई नहीं है। आदिवासियों को साधने की पूरी कवायद की जाएगी। बड़ा वोट बैंक है दीपक, और साफ है कि पक्ष हो या विपक्ष सभी की नजरें इस वोट बैंक पर है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के आरक्षण कटौती के विरोध में बीजेपी अजजा मोर्चा ने लालपुर फ्लाईओवर के नीचे वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय, बीजेपी जिलाध्यक्ष जयंती पटेल, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष बजरंग ध्रुव की उपस्थिति में चक्का जाम किया। इस चक्का जाम में सरकार के खिलाफ
भाजपाइयों ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि आदिवासी समाज का आरक्षण 32% से घटकर अब 20% हो जाने के विरोध में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने आज प्रदेश के सभी जिलों में चक्का जाम कर दिया। ये 3 जिलों की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जिसमें आप देख सकेंगे कि किस तरीके से रायपुर, बीजापुर और बलौद में भी चक्का जाम करके जमकर प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। 3 तस्वीर आपके सामने है। जिला स्तरीय चक्का जाम आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध की जो आग है वो सड़कों पर साफ तौर पर नजर आ रही है। आरक्षण पर घमासान इस वक्त मचा हुआ है। 32% से आरक्षण 20% कर दिया गया है और इसी 20% को लेकर अब हंगामा देखने को मिल रहा है। इसको लेकर विशेष सत्र भी अब बुलाया जा रहा है। देखना यह होगा कि किस तरीके से आगे ये स्थिति रहती है। सभी जिलों में अजजा मोर्चा ने चक्का जाम किया है। बीजापुर, बालोद, रायपुर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रदेश व्यापी चक्का जाम पर कर अपना विरोध जताया जा रहा है। और एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। जानकारी आपको दे रहे, शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। आपको जानकारी दे दें कि प्राथमिक प्रसंरक्षण रोजगार योजना को भी मंजूरी मिली है। कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर बढ़ाए जाएंगे, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। उज्जैन, इंदौर के टोल प्लाजा होंगे यूजर फ्री। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि शिवराज कैबिनेट की ये बैठक हुई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। प्राथमिक प्रसंरक्षण रोजगार योजना को मंजूरी मिली। ब्रिजेश जैन संवाददाता इस वक्त सीधे मेरे साथ जुड़ गई हैं। ब्रिजेश, जानकारी दीजिए, शिवराज कैबिनेट की बैठक आज हुई, क्या अहम मुद्दे रहे, किन पर चर्चा हुई? बिल्कुल, देखिए लगभग 1.5 घंटे ये कैबिनेट की बैठक चली है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में तमाम मंत्री मौजूद थे। कैबिनेट के कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला नरवाई को लेकर लिया गया है। पराली जलाने से और नरवाई जलाने से जो प्रदूषण होता था उसको रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और फैसला ये लिया गया है कि अगर पराली से भूसा बनाने के लिए मशीन खरीदता है कोई भी किसान, तो उसको 50% अनुदान सरकार देगी। यानी कि अगर रोटर वेटर 2.5 लाख रुपए का है तो उसमें 1.25 लाख रुपए सरकार मिलाएगी, 1.25 लाख रुपए किसान से लिए जाएंगे। और दूसरे जो संयंत्र आते हैं, थ्रेशर या दूसरी जो भूसा बनाने की मशीनें हैं, अगर किसान उनका क्रय करता है, खरीदता है, तो उसको भी 50% की सब्सिडी सरकार अपनी ओर से देगी। मध्य प्रदेश पहला राज्य है ऐसा करने का लिए जिसने ये बड़ा फैसला प्रदूषण से मुक्ति के लिए और नरवाई न जलाने के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्नदूत योजना को भी मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के तहत मध्य प्रदेश के उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा जो पीडीएस की राशन की सप्लाई में अपना वाहन लगाना चाहते हैं, वाहन किराए पर सरकार को देना चाहते हैं। उनको न सिर्फ वाहन दिलाने के लिए सरकार की गारंटी पर सरकार खुद बैंक से लोन दिलाएगी, बल्कि युवाओं को राशन और कमीशन भी देगी। तो ये एक और बड़ा फैसला जो है वो सरकार ने किया है। इसके अलावा हम बात करें तो छोटे जो मध्यम किसान हैं, जो लघु किसान हैं, उनको मछली पालन के लिए, खासतौर से एसटी एससी वर्ग को मछली पालने के लिए सरकार अनुदान देगी और इसके लिए योजना को मंजूरी देकर 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 23 सीएम राइज स्कूल के लिए लगभग 325 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। साथ ही नर्मदापुरम जिले के इटारसी में कुछ शासकीय संपत्तियों को क्रय करने के लिए कुछ प्राइवेट वेंडर्स से राशि का जो है वो अनुबंध मांगा गया था और उसमें कई संपत्तियों को क्रय और विक्रय करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला लिया है ममता, और वो ये है कि जो मेडिकल कॉलेजेस थे उनमें सिविल सर्जन या डॉक्टर जो होते थे, जो अधीक्षक होते थे, वही निर्माण कार्य देखते थे। यानी अगर पलंग की खरीदी करना है, किसी उपकरण की खरीदी करना है या कोई नया निर्माण कराना है तो वो भी सिविल सर्जन करेगा। लेकिन अब उस पद को अलग कर दिया गया है। अब एक सिविल टेक्नीशियन का पद जनरेट किया गया है मेडिकल कॉलेजेस में और 73 पदों को मंजूरी दी गई है। अब सिविल सर्जन को सिर्फ मेडिकल। ठीक है ब्रिजेश, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और इन प्रस्तावों को पास किया गया। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।